अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दिल्ली एनसीआर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा श्रीमती निशी श्रीवास्तव के निवास स्थान पर महिला प्रकोष्ठ की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले की जिला अध्यक्ष से मिलना और जानना था कि वह किस तरह से महिला प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने में सहयोग कर सकती है। मीटिंग की शुरुआत श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा दीप प्रज्वलन कर की गई। महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी के सदस्यों व सभी जिला अध्यक्षों द्वारा अपना इंट्रोडक्शन दिया गया तथा सभी ने अपनी कार्यक्षेत्र प्रमुखता बताई कि वह किस किस तरीके से समाज की महिलाओं के उत्थान एवं संगठन को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक महिला जिन्होंने ये कार्यकारिणी की मीटिंग अटेंड की वह अपने एरिया में प्रत्येक माह 8 लोगों को जोड़ेगी तथा महासभा की सदस्यता दिलाएंगी। अध्यक्षा निशी श्रीवास्तव ने निर्णय लिया कि हर 15 दिन पर महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की एक बैठक करके आगे की कार्यप्रणाली तय करेगी तथा हर 2 महीने में एक महिलाओं का गेट टुगेदर दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। सुरीली सक्सेना ने गाना गाया। महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष श्रीमती निशी कुलश्रेष्ठ ने अगला गेट टुगेदर अपने निवास स्थान पर रखने का निर्णय लिया है। मीटिंग का संचालन महामंत्री रीना श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस मीटिंग को शिप्रा कुलश्रेष्ठ, निशी श्रीवास्तव, रीना श्रीवास्तव, ऋतुका कुलश्रेष्ठ, स्मृति कुलश्रेष्ठ, ममता श्रीवास्तव, सुरीली सक्सेना, संगीता श्रीवास्तव, किरण श्रीवास्तव, प्रवीणा कुलश्रेष्ठ, पायल कुलश्रेष्ठ, सीमा श्रीवास्तव, ज्योति श्रीवास्तव, पूर्णिमा चंद्रा, संगीला माथुर ने अटेंड किया। सभी ने अध्यक्षा निशी श्रीवास्तव का दिल से धन्यवाद दिया और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में निश्चित ही महिला प्रकोष्ठ समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई और मुझे ज्वाइन कराने वाली कौन थी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी थी और मैं वहाँ बहुत से काम करती थी। वहाँ मेरी मुलाकात हुई पुष्पलता सक्सेना जी से। मैंने उनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जो भारत विकास परिषद है इसमें सारे बनिया है, क्या कोई ऐसा वो नहीं है ग्रुप जिसमें हम मतलब कायस्थ हो। तो मुझे याद आ रहा है कि जो पहली मीटिंग में वो लाइन थी तो पुष्पलता सक्सेना जी ही मुझे लाइन थी। हाँ, आप यस उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस यहाँ कराया था। तो उसका वो सेटअप जो चल रहा है वो चला। मेरी प्रॉब्लम यही थी कि ठीक है आरएसएस मेरा है एक साइड, क्योंकि ये साइड एक अलग टाइप के साइड, भारत विकास परिषद एक अलग टाइप का साइड है और उनकी थोड़ी सी विशेषता मुझे लगती है जो मुझे मतलब थोड़ा यहाँ कम दिखा, क्योंकि उनके जो वो गुप्त दान आते हैं वो लेग्स में आते हैं। हाँ, और आते हैं हाँ, बनियों में आते हैं हाँ। और थोड़ा मैं जनसंख्या कंट्रोल फाउंडेशन उसकी महामंत्री, अभी जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हुआ था, इंद्रेश जी थे जिसमें ये सब, तो इन सब में हूँ। लेकिन मेरी मेन चीज यही थी कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है जब हम अपने लोगों से मिलते हैं, जब हमें ये पता होता है कि मैं दिल्ली एनसीआर दोनों में रह चुकी हूँ। बचपन मेरा दिल्ली में भी था, एनसीआर में मतलब हस्बैंड के साथ, तो मुझे होता है एंड एवरीवन इज सफरिंग विद दैट। तो मैं एक इतना मजबूत महिला प्रकोष्ठ बनाना चाहती हूँ कि हम लोग एक दूसरे के साथ जाके खड़े हों। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, आज यदि ऑफिस में कैरियर में कोई प्रॉब्लम है उसको आ रहा है तो हम अपने सारे कॉन्टेक्ट्स यूज करें, पहले सारे रिसोर्सेज यूज करें। हमें प्राउड हो कि हम एक ऐसे संगठन से जुड़े। तो ये एक बेसिक रीजन है कि हमें जुड़ना चाहिए। वी ऑल आर एजुकेटेड, लेकिन फिर भी आके कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है और अगले 100 साल तक इंडिया में कास्टिज्म एग्जिस्ट करेगा और जीत भी उसी की होगी जिसके पीछे नंबर होगा। तो एक प्लेटफॉर्म कास्टिज्म आप कहीं पे देख लो, आज भी पॉलिटिक्स कास्टिज्म के चारों तरफ ही घूम रही है। तो हम क्यों पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि हम साथ में नहीं रह सकते। तो दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर जो आप लोग नए जुड़े हो कि हमें क्यों जुड़ना चाहिए। आई थिंक प्रोफेशनली यू विल गेट लॉट्स ऑफ हेल्प, लेकिन हमें अपने साथ रखना पड़ेगा कि हमें बाय हुक और क्रोक खड़ा होना है, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। मतलब मैं ऑल्दो आई एम हेडिंग द मेन विंग, बट ऑफ कोर्स बीइंग फीमेल आई एम मोर क्लोज टू द वुमेन्स विंग। मुझे लगता है कि सबसे प्लस पर्सनल में हमें एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट फैक्टर बनाना है कि कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है ब्लाइंडली, और बंदे को ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंशियल है। So I want to work for the mental and physical health because every woman is suffering. मैं संगीता श्रीवास्तव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मैं मेरे हस्बैंड
He was in ACC cement factory. He is a general manager. Now he retired. सुनीता So we shifted in Delhi और again he joined Lloyd Group. तो मैं द्वारका में रहती हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। मेरा भी मोटो यही है, जैसा मुझे कुछ आता नहीं है, बट मैं इतना बताना चाहूँगी कि हमारा एक टाउनशिप था हिमाचल में, BCC का एक होता है, जिसमें मैं सेक्रेटरी थी। वहाँ पर 200 लेडीज मेरे अंडर में थी और मुझे बहुत अच्छे से आता है लोगों को जोड़ना। तो मैं जरूर द्वारका से लोगों को जोड़ूंगी और जैसा आप बोल रहे हैं 100% होगा, करूंगी मैं काम। बाकी जैसा आप लोग बोलेंगे तो मुझे गाइड करेंगे आप, तो मैं वैसे करती जाऊंगी। और काम के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने का थोड़ा सा है। यहाँ सब नोएडा से आए हैं, जस्ट शी इज गाजियाबाद में फ्रॉम नोएडा, आप नियरेस्ट द्वारिका सबसे पास में। सीमा श्रीवास्तव, मैं हाउस मेकर हूँ, बट अलॉन्ग विद दैट मैं होम ट्यूशंस भी लेती हूँ। और मैं प्रीवियसली आई वाज अ टीचर इन DAV स्कूल। तो घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कारण मैंने जॉब छोड़ा और अपने ट्यूशंस वगैरह लेती हूँ। और मैं अभी प्रेजेंटली आई एम एग्जिस्टिंग इन दिस ग्रेटर नोएडा। अभी 2 months बैक आई शिफ्टेड देयर। पहले मैं दिल्ली में थी, वसुंधरा एनक्लेव में। माई हस्बैंड गॉट रिटायर्ड इन May. ही वॉज GM इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी एक बेटा है, उसकी शादी हो गई है, बहू है, 1.5 साल हो चुके हैं। तो बच्चे दोनों साथ में ही हैं हमारे। और मैं आपको बताऊं कि मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्लब था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिसर्स क्लब लेडीज़ भी, उसकी मैं सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। और हमने बहुत कल्चरल प्रोग्राम, सोशल वर्क, सब कुछ वहाँ पर किया। उत्तराखंड में गुरुद्वारा, यू नो, मस्त है ना, तो वहाँ पर है। और फिर ये यहाँ पर हम लोग गाजियाबाद में शिफ्ट हुए जब ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ भी मैं क्लब से जुड़ी रही, बट चूँकि डिस्टेंस था तो फ्रीक्वेंटली मैं विजिट नहीं कर पाती थी। बट इवन देन जो भी मेन प्रोग्राम्स होते थे, जैसे स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम चला था मोदी जी का बीच में, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पर मैंने काफ़ी बच्चों को जाके वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस उनके करवाए। और बाकी सोशल वर्क जो वहाँ पर पेंटिंग वगैरह का भी क्लासेस थी, वहाँ पर उनके जजेस के लिए भी मुझे इनवाइट किया गया। श्रीवास्तव, मेरे हस्बैंड एशियन डेवलपमेंट बैंक में हैं और मैं भी होम मेकर हूँ। अभी तक मैंने बाहर ज़्यादा सोशल सर्विस कुछ नहीं किया है एक्सेप्ट कि बसंत कुंज में हम जब रहते थे तो थोड़ा वहाँ एक मंदिर में स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को आफ्टर स्कूल ना, तो मैं बस वहाँ वो भी बहुत लंबे टाइम नहीं किया, जब तक वहाँ थी मैं, तो कुछ टाइम वहाँ मैंने वो किया है। कि उसमें ये था कि आप वहाँ जाके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहो तो पढ़ाओ, तो वो मैंने किया। Presently you are still in Basantpur? ना, आई मीन नोएडा। They both have come from. तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ और मैंने B.Ed किया हुआ है, लेकिन बच्चे छोटे तो टीचिंग इस वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अभी मैंने ना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मुझे 3-4 साल हो गए। मेरे अंडर में 275 अबव रीसेलर्स काम करते हैं। तो मैं दैट मेरा मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट है। तो लेडीज़ जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे हैंडबैग्स वगैरह है, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, क्लोथ्स है, उन सारा मैं उन लोगों से मतलब ऑर्डर लेके अपने रीसेलर से मैन्युफैक्चरर को देती हूँ। वहाँ से डायरेक्ट उनके पास उनका जो प्रोडक्ट है वो पहुँच जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे कास्ट जुड़े हैं जिनको वहाँ पर ज़रूरत है, जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। तो बस उसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी नाइस। मैं निशी श्रीवास्तव हूँ। मेरे हस्बैंड जो है एयर इंडिया CMD है। आई हैव गॉट 2 daughters। इसके अलावा मैं IAS वाइफ्स एसोसिएशन ऑल इंडिया की सेक्रेटरी हूँ। हम लोग काफ़ी कुछ सोशल वर्क करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। वी हैव स्टिचिंग सेंटर जिसमें हम गरीब लड़कियों को जो है स्टिचिंग सिखाते हैं और उसके अलावा उनको थोड़ा बहुत काम भी देते हैं जिससे कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके। इसके अलावा वी हैव अ कंप्यूटर सेंटर ऑल्सो, जहाँ पे हम गरीब बच्चों को जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। NIIT के साथ हमारा जो है जहाँ कोलैबोरेशन है। उसके अलावा वी हैव अ स्कूल ऑल्सो फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन।
जिसमें कि हम बच्चों को गाइडेंस करते हैं आफ्टर स्कूल क्लासेस, जो कि उनको जैसे घर में वो दे कांट अफोर्ड ट्यूशंस, तो वी हैव केप्ट टीचर्स, तो उनको वो वहाँ पे सीनियर क्लासेस को भी 9th 10th को भी मैथ्स साइंस एंड वट एवर सब्जेक्ट दे नीड हेल्प, तो उनको हम हेल्प करते हैं। इसके अलावा एवरी डे वी गिव देम सम न्यूट्रिशियस फूड ऑल्सो, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं होती अपने रिसोर्सेज से, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो सके, तो कुछ अच्छा जो है हेल्दी उनको देते हैं। इसके अलावा जहाँ भी ज़रूरत होती है लेडीज़ की, तो वो हम लोग उनको हेल्प करते हैं। तो इस मैंने सोचा जब शिप्रा जी ने मुझे कहा मैं भी कभी काय में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में इसकी वजह है नाम ही